अस्सलाम वालेकुम। तालिब नकवी एडवोकेट अपने पर्पसफुल चैनल के साथ हाजिर है। नाज़रीन, आज बहुत दिल रखता हूँ मैं, आपने भी ये वाक़या सुन लिया होगा कि एक नौजवान को इस्लामाबाद पुलिस ने ATC ने यानी इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स ने 22 गोलियाँ मारकर शहीद कर दिया। और वो शायद किसी इंफॉर्मेशन पे वो किसी मुलजिम की तलाश में थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप ट्रेनिंग याफ्ता नहीं थे? क्या अगर तरबियत याफ्ता आप नहीं थे तो किसका कसूर है? और जो DIG ने कहा है कि उन्होंने टायर पे फायर किया और एक गोली उन्हें भी लग गई, क्या इस गलत बयानी पर उन्हें पूछा जाएगा? और क्या ये इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस अपने ही बेटी भाइयों के ख़िलाफ़ कर सकेगी? और ये वाक़या इस्लामाबाद में हुआ है। और वैसे तो वज़ीर आज़म साहब आप मुल्क भर में होने वाले हर साने के ज़िम्मेदार हैं बतौर एक चीफ़ एग्जेक्टिव के, लेकिन यहाँ आपका मसला ये है कि आप 18वीं तरमीम का जिक्र करके भी नहीं बच सकते, या ये भी नहीं कह सकते कि इस सूबे में तो हमारी हुकूमत नहीं। ना ये पहला वाक़या है और खुदा न खास्ता ना ये आखिरी वाक़या होगा। अल्लाह करे कि ऐसे वाक़यात का इआदा ना हो, लेकिन ज़ाहिर है ख्वाहिशों और ख्वाबों पर कभी भी पाबंदी नहीं रही। हुकूमत वक्त का तमाम ज़ोर जो है वो है अपनी सियासी मुखालिफिन को पछाड़ने का। हुकूमत की तरफ से बाकायदा तौर पर सरबराह हुकूमत, चीफ एग्जेक्टिव ऑफ द कंट्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खुश होते हैं इस बात पे कि किस मिनिस्टर ने अपोजिशन का जवाब मौसर तरीके से दिया है। हालांकि उन्हें सियासी मामलात को छोड़कर, कतई नज़र रख के, मौखर करके, डेफर करके मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, जिससे वो फरीक मुतासिर है जिसे ये नहीं पता होता कि सर्कुलर डेट क्या चीज़ है, डेफिसिट फिनांसिंग क्या बला है, एक्सपोर्ट किस चिड़िया का नाम है। बल्कि जब उसे सीधी सीधी बात ये समझ आती है, वो इकनॉमिक्स का तालिब इल्म कभी भी नहीं रहा होता, उसका कंसर्न इस बात से भी नहीं है कि मुल्क का जो शरह नमो कितनी है, बल्कि उसे इस बात की समझ ही नहीं है। उसे ये पता है कि मैंने अपने घर में जब खाना पकाने के लिए सब्ज़ी ख़रीदनी है, दाल ख़रीदनी है, उसकी कीमत जो है वो मेरे इख्तियार से बाहर है। और नाज़रीन, यहाँ मैं ये भी कहूँगा कि इसमें आड़ती जो है वो इस कदर मौसर ताकतवर है कि ये सब कुछ उसके कंट्रोल में है। वज़ीर आज़म साहब, स्टॉक एक्सचेंज अच्छी जा रही है, रुपया स्टेबल हो रहा है, लेकिन गरीब आदमी के काम भी कुछ हो रहे होंगे, लेकिन आम आदमी और मिडिल क्लास ख़ास तौर पर इस वक्त पिस रहा है। आपकी तवज्जो पूरी की पूरी ना लॉ एंड ऑर्डर पर उस कदर है और ना ही आपका जो है मईशत के इस पहलू की तरफ आपकी नज़र जाती है कि चीज़ें महंगी हो गई हैं। खान साहब, लोगों ने आपको वोट दिए हैं, ये आप सिलेक्टेड नहीं हैं। मेरे ज़ाती राय में लोग आपसे, बहुत लाखों करोड़ों लोग आपसे प्यार करते हैं, इसमें मैं राय बराबर भी मुझे शक नहीं। ओपोजिशन अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही है, मुझे ज़रा बराबर भी इसमें शक नहीं है। लेकिन मैं इस बात का ऐनी शाहिद हूँ कि एक तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है वो भी बेहतर नहीं हो सकी, और दूसरा ये कि आपकी जो है महंगाई की तरफ नज़र नहीं है।
और नाज़रीन, अब मैं दोबारा उसी टॉपिक पे आता हूँ कि इस नौजवान का कत्ल क्या रहेगा जाएगा, रहेगा नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब मैं मॉडल टाउन के जो मज़लूम है, मुझे जब उनका ख्याल आता है जिसमें वाक़यातन कातलों को मुद्दई बना दिया गया, तो फिर मुझे इंसाफ के मामले में कुछ थोड़ी सी उम्मीद ज़रूर होती है कि हुक्मरान अब वैसे नहीं हैं, लेकिन अब ये हुक्मरान की आजमाइश भी है। और जनाब शेख रशीद साहब, आप बुलंद दावे करते हुए नहीं थकते, ये अब आपका भी इम्तिहान है। और मैं ये भी कहूँगा कि कानून में तरमीम आई हैं, क्रिमिनल में भी और सिविल में भी, और ये एक अच्छा नेक शगुन है। लेकिन इस सिलसिले में अभी कुछ और करने वाला है कि ख़ास तौर पे जो जराइम होते हैं और कत्ल जैसी वारदात, जो कि पूरी एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो इस पे तेज़ तरीन इंसाफ होना चाहिए कि 10-15 दिनों में कातिल को जो है वो सरेआम सज़ा मिली जाए। सरेआम ना मिले, लेकिन उसे इबरतनाक सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। नाज़रीन, बाकी मौज़ूआत पे तो बहुत कुछ कहना था, लेकिन आज मेरा जी नहीं चाह रहा, कुछ भी कहने को जी नहीं चाह रहा। और ये सदाए महरूमीन चैनल है, और इसमें हर रंग की वीडियो होती है। सियासी मामलात में हम बात करते रहते हैं, लेकिन आज मैं नहीं करूँगा। लेकिन जो पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, पाकिस्तान की आवाम की हिफाजत करे। अस्सलाम वालेकुम।